तो दोस्तों आज हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं वह थ्रिल और सस्पेंस से भरी हुई है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत में हम जरल नाम की एक आदमी को देखते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप के पास से सीसीटीवी कैमरा खरीद रहा होता है, जहां शॉपकीपर उसे बताता है कि इस कैमरे की खासियत यह है कि इससे आप कहीं से भी लगा सकते हैं जिस पर किसी का भी डाउट नहीं जाएगा। शॉपकीपर उसे ये भी बताता है कि इन्हें पानी के अंदर या फिर टॉयलेट पॉल में भी फिट कर सकते हैं। इतना क्या कर वह हंसने लगता है। जेराल्ड फिर कैमरा खरीद कर एक घर में जाता है जहाँ वह उस कैमरे को फिट कर देता है, जहाँ पर इस कैमरे को किसी की नजर नहीं पड़ेगी। अब अगले सीन में हम एक प्रेग्नेंट वुमेन क्लेयर और उसके पति रायन को देखते हैं जो घर के बाहर बैठकर किसी का इंतजार कर रहे थे। ये वही घर था जिसने जेराल्ड के कैमरे लगाए हुए थे और वो इस घर का ओनर था जो कि उससे रेंट पर इन लोगों को देने वाला था। जेराल्ड घर की चाबियां लेकर वहां आता है और घर को अनलॉक करके उन दोनों को घर दिखाने लगता है। फिर क्लेयर लॉक डोर को देखकर जेराल्ड से पूछती है कि क्या इस घर में कोई बेसमेंट है, जिस पर जेराल्ड उसे मना कर देता है और लॉक डोर के बारे में बताता है कि ये उसका क्लोसेट है जिसमें उसका कुछ सामान पड़ा हुआ है। फिर क्लेयर और रैन को वो घर बहुत पसंद आता है और वो दोनों अगले दिन अपना एक दोस्त की मदद से अपना सारा सामान उस घर में शिफ्ट कर लेते हैं। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर दरवाजे पर उनका दोस्त पॉल और उसकी वाइफ ऑन्ड्री खड़ी रहती है, जिन्हें क्लेयर और पॉल अपने घर के पास एक छोटे से गेट टुगेदर के लिए इनवाइट किया था क्योंकि वे लोग नए नए इस घर में शिफ्ट हुए थे। फिर क्लेयर दोनों के लिए दरवाजा खोलती है और इन्हें अंदर आने के लिए कहती है। कुछ देर बातें करने के बाद ये चारों डिनर करने लगते हैं, जहाँ पर क्लेयर सभी को बताती है कि उसके घर पर ओनर यानी कि जेराल्ड उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि उनकी हरकतें कुछ अजीब थी, जिस पर पॉल उन्हें घर की चाबियां बदलने की एडवाइस देता है, लेकिन रायन ऐसा करने से मना कर देता है। फिर डिनर के बाद रायन और पॉल बाहर बैठकर बातें कर रहे थे, तो पॉल रायन से पूछता है कि क्या तुम अभी भी इंटीमेट होते हो, जिस पर रायन उसे बताता है कि शादी के पहले सब कुछ अच्छा था, जब से उन दोनों की शादी की है तब से क्लेयर जैसे बदल चुकी है और वो अब उसे पास नहीं आने देती। फिर पॉल और ऑड्री के जाने के बाद क्लेयर नहाने के लिए जाती है और जेराल्ड उसे नहाते हुए स्क्रीन पर देख रहा था। फिर नेक्स्ट डे क्लेयर अपने दोस्त के साथ बाहर चली जाती है और रायन अपनी असिस्टेंट हैना को घर पर लेकर आता है, जिसके साथ में उसका अफेयर चल रहा था। हैना रायन की वाइफ यानी कि क्लेयर के बारे में जानती है, लेकिन फिर भी वो रायन के साथ रिलेशनशिप में थी। अब रायन और हैना एक दूसरे को क्लोज आते हैं और किस करने लगते हैं। इन दोनों पर जेराल्ड नजर रख रहा था। फिर ये दोनों एक साथ नहाने लगते हैं और हैना रायन से पूछती है कि तुम अपनी वाइफ को हमारे बारे में कब बताने वाले हो, जिस पर रायन उससे कहता है कि अभी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी वो प्रेग्नेंट है। अब रात होती है और जब क्लेयर और रायन टीवी देख रहे थे तो उन्हें उनके डॉग के भूखने की आवाज आती है। जब रायन बाहर जाकर देखता है तो वहां पर कोई नहीं था, लेकिन उनका कुत्ता फिर भी भौंक रहा था, जिसे वे दोनों इग्नोर कर देते हैं। अब अगली सुबह क्लेयर घर में एक फ्रेम लगाने की जिद करती है, लेकिन उसके पास हैमर की और कील नहीं थी। रायन उस क्लोजर की खोलने की कोशिश करता है कि शायद उसमें हैमर या कुछ कीलें मिल जाएं, लेकिन जब वो उस दरवाजे को खोलता है तो उससे पता चलता है कि वो क्लोजर नहीं बल्कि एक बेसमेंट है, जिसमें बाद में जेराल्ड ने उसे झूठ कहा था। अब अगले दिन दोनों अपने काम से घर से बाहर निकल जाते हैं और उनके एब्सेंट में जेराल्ड फिर से घर आता है और इस बार जेराल्ड उसके डॉग को खाने के लिए कुछ पैकेट्स लेकर आता है, जिससे कि वो उसके ऊपर भूखे नहीं। जेराल्ड ने उसके घर में हर कोने पर कैमरे लगा रखे थे, यहाँ तक कि उसने बेडरूम और बाथरूम में भी, जिसके बाद वो घर के बैकयार्ड में बने स्विमिंग पूल में भी कैमरा लगाकर आ जाता है। फिर बाथरूम में जाकर क्लेयर के कपड़ों को सूंघता है और उसके टूथब्रश को गंदे तरीके से यूज करता है। अब रात में जब दोनों अपने घर वापस आते हैं तो क्लेयर ब्रश करने के लिए बाथरूम में जाती है, जहाँ पर उसे उसके ब्रश से गंदी सी स्मेल आती है, जिसके बारे में वह रैन को सब बताती है। फिर नेक्स्ट डे हैना रैन के साथ उसके घर पर आती है जब क्लेयर अपने घर पर नहीं थी। हैना रैन के क्लेयर को उसके बारे में बताने के लिए जिद करती है, लेकिन किसी की तरह रैन भी उसे कन्विंस कर लेता है, जिसके बाद वे दोनों पूल में एंजॉय करने लगते हैं और उनकी बातों में हमें पता लगता है कि क्लेयर रैन से 2 साल बड़ी है और अब उन दोनों की आपस में नहीं बनती, जिस वजह से रायन उसके साथ खुश नहीं है और वो हैना के करीब आ गया है। इसके बाद रायन हैना के पूल में लेकर जाता है और ये दोनों पानी के अंदर ही इंटीमेट होते हैं, क्योंकि पानी के अंदर भी कैमरा लगा हुआ था जो जेराल्ड उन्हें कैमरे से देख रहा था। फिर जब रात में रायन और क्लेयर सो रहे थे तो रायन के मना करने के बाद भी
रायन के फ़ोन पर हैना का टेक्स्ट आ जाता है, जिससे कि रायन गुस्से में आकर हैना को कॉल करके चिल्लाने लगता है। या हम व्यूअर्स को देखते हैं कि जब भी क्लेयर और रायन अपने घर पर नहीं होते तो जेराल्ड उनके घर में घुस जाता है और हर बार उनके डॉग के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है। अब उसी रात हैना किसी काम से बहाने रायन के घर पर रात पहुंच जाती है, लेकिन उसी वक्त क्लेयर घर पर अकेली होती है और कुछ ही देर में वहां पर रायन आ जाता है और हैना को बाहर छोड़कर आता है, जिसके बाद में क्लेयर और रायन इंटीमेट होते हैं। अब इन दोनों के सोने के बाद फिर से रायन के फ़ोन पर हैना कॉल करने लगती है और रायन जब उनका फ़ोन नहीं उठाता तो वो क्लेयर को कॉल करती है और क्लेयर का फ़ोन रायन उठाता है। वो हैना के साथ में अपने सीक्रेट रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहता है। नेक्स्ट डे रायन उन दोनों के फ़ोन से हैना के नंबर को ब्लॉक करता है और फिर पॉल को उसके और हैना के बारे में बताता है, जिसे सुनकर पॉल उसे क्लियर को सब कुछ सच बताने के लिए माफ़ी मांगने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि अगर वो क्लियर को सब कुछ नहीं बताएगा तो वो ही क्लियर को सब कुछ बता देगा। फिर अब रात में क्लियर के बाथरूम का फ्लश काम नहीं कर रहा था, जिसे ठीक करने के लिए वो जेराल्ड को सुबह 8 बजे अपने घर पर बुलाती है, लेकिन जेराल्ड कहता है कि वो 8 बजे नहीं बल्कि 11 बजे आएगा। फिर जेराल्ड उसके घर पर टाइम पर आ जाता है जब रायन घर पर नहीं था और बाथरूम वाली प्रॉब्लम को ईजिली ठीक कर देता है, क्योंकि उसके टॉयलेट में फ्लश में भी कैमरा लगाया हुआ था। फिर वो क्लेयर से पूछता है कि उसके पेट में लड़की है या लड़का, जिस पर क्लेयर उससे कहती है कि यह एक सीक्रेट है जिसके बारे में हमने किसी को भी नहीं बताया है। ये सुनकर जेराल्ड बहुत अजीब तरीके से क्लेयर के पेट पर हाथ रखकर कहता है इसमें एक लड़की है, और यह सुनकर क्लेयर चौंक जाती है। फिर जब क्लेयर कॉल पर बात करते हुए पूल के पास पहुंच जाती है तो वहां पर उसे एक लड़की की रिंग मिलती है। उस रिंग को देखकर उसे कुछ शक होता है। जब वो रायन को उसके बारे में पूछती है तो वो उसे कुछ नहीं बताता। फिर उसके फ़ोन पर फिर से हैना की कॉल आती है, जिससे बात करने के लिए वो बाहर जाता है। हैना उससे कहती है कि वो उसकी वाइफ को सब कुछ बताने के लिए उसके घर पर आ रही है। ये सुनकर रायन डर जाता है और क्लेयर को डिनर के लिए रेस्टोरेंट में लेकर चला जाता है। हैना उनके घर पर आती है और रायन को कॉल करके कहती है कि वो उसकी वाइफ से मिले बिना यहाँ से नहीं जाएगी। तभी वहाँ जेराल्ड उसके कैमरे को देख रहा होता है और वो रायन के घर पर आ जाता है, जिसके बाद में वो हैना को पीछे से पकड़ लेता है और उसके मुंह पर टेप लगाकर उसे बेसमेंट में बंद कर देता है। फिर इसके बाद वे उसकी कार को ठिकाने लगाकर आ जाता है। अब हैना को घर से भगाने के लिए रायन पॉल को अपने घर पर भेजता है, लेकिन उसे हैना कहीं नहीं मिलती, जिसके बारे में कॉल करके वो रायन को सब बता देता है। इधर रायन क्लियर का फ़ोन चेक करता है, जिसमें अभी भी हैना के मिस कॉल थे। क्लियर हैना से बात ना कर पाए, इसके लिए वो फ़ोन पानी में गिरा देता है, जिससे फ़ोन खराब हो जाता है। फिर अब जेराल्ड फिर से उनके घर पर आता है और दरवाज़ा खोलकर बेसमेंट में आ जाता है, जहाँ पर उसने हैना को चेन से बांध रखा हुआ था। जेराल्ड हैना के लिए बर्गर लेकर आता है और उसे खाने के लिए देता है, लेकिन हैना वो बर्गर खाना नहीं चाहती थी। फिर वो ऊपर जाकर क्लियर के लिए कपड़े लेकर आता है और हैना से कहता है कि वो उसे कल लाएगा। अब अगले दिन ऑड्री क्लियर के घर पर आती है तो वो क्लियर को रायन और हैना के अफेयर के बारे में सब कुछ बता देती है, जो भी उसे पॉल ने बताया था। फिर जब रायन घर पर वापस आता है तो क्लियर उसका सामान बैग में पैक करके बाहर पटक देती है और उसे घर से निकाल देती है। अब रात में जब क्लियर अपने घर पर अकेली थी तब वो नहाने के लिए जाती है तो जेराल्ड घर में घुस जाता है, क्योंकि उसने कैमरे में देख लिया था कि हैना ने खुद को छुड़ा लिया है और वो किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो हैना को फिर से चेन से बांधकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन जब क्लियर रायन का सामान समेट रही थी तो बाहर उसकी नज़र कैमरे पर जाती है। वो रायन को घर पर बुलाकर उसे दिखाती है। फिर रायन आज की रात घर पर रुकता है और जब वो बाहर सोफे पर सो रहा था तो उसका डॉग भौंकने लगता है, तो इसलिए रायन उसे बाहर लेकर आता है। हम व्यूअर्स से यहाँ देख पाते हैं कि हैना ने खुद को चेन से छुड़वा लिया है और वो कैमरे के ऊपर रैपर को लगा देती है, जिससे कि जेराल्ड उसे देख ना पाए, लेकिन आवाज़ के कारण जेराल्ड की नींद खुल जाती है। अब यहाँ पर रायन जब घर के अंदर आता है तो वो बेसमेंट का दरवाज़ा ठोकने की आवाज़ आती है और वो एक बैट को लेकर दरवाज़ा खोलने जाता है। जब वो दरवाजे खोलता है तो उसके अंदर से हैना बाहर आती है और वह उन्हें सारी बातें बताती है। फिर वो हैना और क्लियर को बाथरूम में छुपाकर पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है और वो खुद जेराल्ड से लड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर जेराल्ड उनके घर का फ्यूज कट कर देता है, जिससे कि पूरे घर में अंधेरा आ जाता है
और जब जेराल्ड घर के अंदर आकर रेहान से सिर पर हैमर से हमला कर देता है और उसे मार देता है। हैना बाथरूम से बाहर आकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जेराल्ड उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे खींचकर स्विमिंग पूल में ले जाता है और वो उसे पूल के अंदर डुबाकर मार डालता है। इसके बाद वह उसी रूम में आता है जहां पर क्लेयर छुपी हुई थी और बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। फिर हमें क्लेयर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जेराल्ड उसके सर पर किसी चीज़ से वार कर देता है, जिससे कि उसकी आवाज़ अचानक बंद हो जाती है। फिर जेराल्ड उसे घसीटते हुए लेकर आता है और हैना की तरह अब वो भी उसे चेन से बांध देता है। नेक्स्ट डे जब पुलिस घर पर आती है तो उन्हें वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि उल्टा जेराल्ड ने क्लेयर और रैन के मिसिंग होने के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करी थी और वो पुलिस को बताता है कि उसने उन्हें 7 हफ्तों से नहीं देखा है। पुलिस को जेराल्ड पर शक होता है और वो उसे बेसमेंट का लॉक खोलने के लिए कहता है। फिर जेराल्ड जब बेसमेंट का लॉक खोलता है तो पुलिस को वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता, जिसके बाद में पुलिस वहाँ से चली जाती है। अब जेराल्ड अपने घर पर एक फूड पैकेट लेकर जाता है और हम देखते हैं कि उसे क्लेयर को अपने घर पर कैद रखा हुआ है, जो कि हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जेराल्ड कुछ काम कर रहा है और ऊपर से उसे एक लड़की मदद के लिए अपने घर पर बुलाती है, जिसे जेराल्ड अजीब तरीके से देखता है। यानी कि जेराल्ड का अगला शिकार अब भी लड़की होगी। जेराल्ड अपने ट्रक में जाकर बैठता है और हम उसके ही पास वाली सीट पर एक बच्चे को देख पाते हैं, जो कि हो सकता है कि क्लेयर और रैन का बच्चा होगा। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी आप कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं।